हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल बी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स का 6th पार्ट है एंड आई होप बाकी के सभी 5 पार्ट्स आपने ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी वीडियोस के लिंक आप चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं बी वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म क्या है। इन्फिनिटिव्स। जी हाँ, इन्फिनिटिव्स में हम टू बी का यूज़ करते हैं। बी वर्ब की इन्फिनिटिव्स टू बी फॉर्म में बी के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन लगाया जाता है और इसका यूज़ पैसिव सेंटेंस में करते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव्स टू बी का यूज़ किसी प्रकार के पर्पस यानी उद्देश्य, नेसेसिटी यानी ज़रूरत और कंपल्शन यानी मजबूरी को दिखाने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार टू बी का यूज़ हम सेंटेंसेस में करेंगे। पहला सेंटेंस, द स्वीट्स आर टू बी परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट, यानी मिठाइयाँ बाज़ार से खरीदी जानी हैं। इस सेंटेंस को देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि यह एक पैसिव सेंटेंस है जिसमें टू बी का यूज़ एक पर्पस को शो करने के लिए किया गया है। देखेंगे अगला सेंटेंस, डेकोरेशन इज़ टू बी डन टिल इवनिंग, यानी शाम तक सजावट की जानी है। इसमें भी हमने पर्पस को ही दिखाने के लिए टू बी का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन सेंटेंस, पीपल हैव टू बी वैक्सीनेटेड इमीडिएटली, यानी लोगों को तुरंत टीका लगवाया जाना है। यह सेंटेंस भी एक पैसिव सेंटेंस है जिसमें हमने पर्पस को ही दिखाने के लिए टू बी का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन, होमवर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड, यानी होमवर्क को पूरा किया जाना है। इन सभी सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए टू बी का यूज़ किया है, जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, जैसे रोहन वॉज टू बी टॉट द ट्रैफिक रूल्स, यानी रोहन को ट्रैफिक रूल्स सिखाए जाने थे। यह सेंटेंस पास्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें हमने टू बी का यूज़ किया है। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे रोहन हैड टू बी टॉट द ट्रैफिक रूल्स, यानी किसी भी प्रकार के कंपल्शन यानी मजबूरी को दिखाने के लिए जिस पर कम स्ट्रेस होता है वहाँ हम वॉज, और जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होता है वहाँ हम हैड के साथ टू बी का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं टू बी का अगला यूज़। किसी भी प्रकार की चाहत, पसंद या ज़रूरत को दिखाने के लिए हम पैसिव सेंटेंसेस में टू बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद यदि आप चाहें तो वांट या फिर लाइक या फिर नीड का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद टू बी और टू बी के बाद लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं किस प्रकार हम फॉलोइंग स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे। पहला सेंटेंस, आई वॉन्ट हर टू बी रिवॉर्डेड, यानी मैं चाहता हूँ कि उसे पुरस्कृत किया जाए। अब इस सेंटेंस में हमने चाहत को दिखाने के लिए ही सब्जेक्ट आई के बाद वांट का यूज़ किया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हर के बाद टू बी और टू बी के बाद लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिवॉर्डेड का यूज़ किया है। देखते हैं अगला सेंटेंस, ही वॉन्ट्स हिमसेल्फ टू बी रिवॉर्डेड, यानी वह चाहता है कि उसे खुद पुरस्कृत किया जाए। चूँकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने ही के साथ वॉन्ट्स लगाया है। यदि आप इसे पास्ट टेंस में बनाना चाहते हैं तो वॉन्ट्स के प्लेस पर वॉन्टेड का यूज़ किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं लाइक के साथ टू बी का यूज़। सेंटेंस देखिए, आई लाइक हिम टू बी रिस्पेक्टेड, यानी मुझे पसंद है कि उनका सम्मान किया जाए। यहाँ पर मैंने लाइक के साथ टू बी का यूज़ किया है। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आई डोंट लाइक हिम टू बी इंसल्टेड, यानी मुझे पसंद नहीं है कि उनका अपमान किया जाए। याद रहे यहाँ पर ये दोनों ही सेंटेंसेस पैसिव सेंटेंस हैं, इसीलिए हमने टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार हम नीड का यूज़ टू बी के साथ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस नीड टू बी टॉट, यानी सभी नियमों और विनियमों को सिखाए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर यह सेंटेंस भी एक पैसिव सेंटेंस है जिसमें नीड के साथ टू बी का यूज़ किया गया है। देखेंगे अगला सेंटेंस, माई वॉच नीड्स टू बी रिपेयर्ड, यानी मेरी घड़ी को मरम्मत किए जाने की ज़रूरत है। अब जैसा कि आपको पता है कि जब डूअर एब्सेंट होता है तो वह सेंटेंस पैसिव बन जाता है, तो इस सेंटेंस में भी घड़ी को रिपेयर करने वाला एब्सेंट है, इसीलिए यह एक पैसिव सेंटेंस है।
इस सेंटेंस में हमने नीड के साथ एस इसलिए लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, फिर उसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप यदि चाहें तो सेंटेंस को पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीड्स के प्लेस पर नीडेड लगाना होगा। याद रहे, इस प्रकार के पैसिव सेंटेंसेस में हम जब भी टू बी के साथ वांट, लाइक या नीड का यूज़ करेंगे तो इनमें चेंजेस ठीक उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार हम अन्य सामान्य क्रियाओं के साथ टेंसेस के अकॉर्डिंग करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को बी वर्ब की इन्फिनेटिव्स टू बी फॉर्म का यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।